हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बनाए हुए इस दिन में आनंदित रहें और परमेश्वर के बनाए हुए इस दिन में मगन रहें। विशेष करके मेरे प्रिय, अब जब क्रिसमस का सीजन चल रहा है, हर जगह एक खुशी की लहर है, एक खुशी की बयार आ गई है। मानो जैसे एक क्रिसमस की बाढ़ जैसे आ जाती पूरी दुनिया में। क्रिसमस सीजन आ गया मेरे प्रियो, एंजॉय करने का सीजन आ गया। क्रिसमस विश्वासियों के लिए क्रिसमस जो होता है, क्या वो एक ही दिन होता है? नहीं, जो विश्वासी हैं उनके लिए क्रिसमस हर दिन होता है, क्योंकि एक बार यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में पैदा हो जाता है और हम यीशु मसीह में एक नया जन्म ले लेते हैं, तो हमारे लिए क्रिसमस हर दिन है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब हमारे साथ में, द लॉर्ड इज विद अस। परमेश्वर का जो शब्द है एक इमैनुअल, इमैनुअल का मतलब होता है द लॉर्ड इज विद अस। ये इमैनुअल वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा क्रिसमस सीजन में, और ये इसका मतलब है द लॉर्ड इज विद अस, मतलब परमेश्वर हमारे साथ में है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। देखिए, परमेश्वर कभी भी एक अपने रियल फॉर्म में इस धरती पे नहीं उतर सकता, क्योंकि परमेश्वर आग है। लेकिन प्रभु यहां पर यीशु मसीह के रूप में, एक फ्लैश के रूप में, एक शरीर के रूप में शरीर धारण करके इस संसार में आकर हमारे बीच में रहा और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। और आज हमारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर, उसकी दया पर दया, दया पर दया, मुफ्त की आशीषें, अनकंडीशनल आशीषें, अनकंडीशनल लव के थ्रू हमारे जीवनों में आती जा रही है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है जहां पर कोई कंडीशन नहीं, हम अच्छे हों या बुरे हों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम प्रभु के लिए कम काम करें, ज्यादा काम करें, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रभु हमसे या काम ना करें, पर प्रभु हमसे तब भी प्रेम करता है, क्योंकि ये एक अनकंडीशनल लव होता है मेरे प्रियो। अनकंडीशनल लव की बात ही इसलिए प्रभु करता है कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से आ रहा है। इसलिए तो मैं हमेशा प्रभु के अनुग्रह में बहुत ज्यादा बोस्ट करता हूँ, प्रभु के प्रेम जो हमारे लिए, उस पर बहुत ज्यादा बोस्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा घमंड करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने इस सुसमाचार के लिए हम जान दे दी। प्रभु ने अनुग्रह के सुसमाचार के लिए जान दे दी। जान देना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक त्याग है यीशु मसीह का बहुत बड़ा, जो वो सिर्फ हमारे जीवनों में अपने मुक्ति का रास्ता खोलने के लिए हमें दिया है। हालेलुया, हमारे लिए अपनी जान दिया है, और इस जान के बदले हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? थैंक यू, थैंक यू जीसस for the gift of salvation. Thank you Jesus for your Holy Spirit. Thank you Jesus for your grace. Thank you Jesus for your mercy. Thank you Jesus आपके अनकंडीशनल प्रेम के लिए। हालेलुया, प्रभु हमारी ओर है। इतना मान के आप चलिए। परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड इज विद अस, मीन्स द लॉर्ड इज विद अस। आमीन, हालेलुया। तो हम बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको मैं बताता हूँ मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें धन्य के बात के साथ। यानी कि आपको समझ में आता धन्यवाद का मतलब क्या होता है? धन्यवाद का मतलब ये होता है कि हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन हम उस फाटकों के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू जीसस, बिकॉज वी आर गॉड्स सन्स एंड डॉटर्स। कंडीशंस प्रभु ने गायब कर दिए, कंडीशंस प्रभु ने वाइप आउट कर दिए, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, और हम धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के धार्मिकता में प्रवेश कर, यीशु मसीह में प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह हम में है, हम यीशु मसीह में, सीधी सी बात है। अब यीशु मसीह हम में है, हम यीशु मसीह में। हमारे जीवन पर प्रभु का फेवर है, हमारे जीवन पर प्रभु का अनुग्रह है, हमारे जीवन पर प्रभु की धार्मिकता छाई हुई है। कौन है जो प्रभु के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसे धर्मी ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारी ओर है मेरे प्रियो, तो वो हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर देता है। ये बात आप याद रखिए, शत्रुओं को हटाता नहीं है, शत्रुओं के सामने मानो हमारे लिए एक मेज बिछाता है, शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर देता। हम एक स्टूल लगा के
उस पर रेस्ट करते हैं। और इसी पर मेरा आज का वचन है, परमेश्वर का वचन जो प्रेरित चरित्र 2 में लिखा हुआ, उसके 34 से लेकर 35 में, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आमीन, हालेलुया। जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? क्या मतलब इसका? एक तो चरणों की चौकी जो है मतलब चौकोन, वो चारों ओर से प्रभु ने हमको शत्रुओं से बचा कर रखा। तो आइए हम पहले जाने कि हमारे शत्रु क्या है। शत्रु जो हमारे हैं उसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। एक है पॉवर्टी यानी गरीबी, दूसरा बीमारी, और लोग भी हमारे शत्रु हो सकते हैं, दुष्ट भी हमारा शत्रु है, और पाप भी हमारे शत्रु, और कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हमारे शत्रु है संसार में। हालेलुया। और कई बार शत्रु हमारे ऐसे हो जाते हैं सिर्फ हमारे जीवन में यीशु मसीह है इस कारण से। आमीन, हालेलुया। सिर्फ हमारे जीवन में यीशु मसीह है इस कारण से कई बार शत्रु तो हमारे ऐसे ही बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे शत्रुओं को चरणों की चौकी कर देगा। तो ये जो शत्रुओं के नाम मैंने लिया, इनको तो करेगा ही करेगा, और जिन शत्रुओं को आप जानते हो आपके जीवन में और यीशु मसीह जानता, उनको भी प्रभु आपके चरणों की चौकी कर देगा, कि उसने हमको अनुग्रह दिया है। हालेलुया। उसने चरणों की चौकी इसलिए कहा कि चारों ओर से कहीं पे भी शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो हमारे पांव के नीचे ही रहेगा। प्रभु कहता है मेरे दाहिने हाथ में बैठ। फोकस इसी में है मेरे प्रियो, दाहिने हाथ में बैठो, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो। मेरे प्रियो दोस्तों, दाहिना हाथ यीशु मसीह का दाहिना हाथ होता है। दाहिना हाथ यीशु मसीह की धार्मिकता को ठहराता है। दाहिना हाथ परमेश्वर के फेवर का हाथ होता है, परमेश्वर के प्लेजर का हाथ होता है। दाहिना हाथ परमेश्वर का बाहुबल परमेश्वर का बल दिखाता है, और दाहिना हाथ यानी विक्ट्री भी कहता है। हालेलुया। तो उसके दाहिने हाथ जो है अनुग्रह के हाथ है। आमीन, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह में विश्राम करेंगे, तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह को हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए। आमीन, हालेलुया। तब हम पाएंगे यीशु मसीह को हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए, और फिर यीशु मसीह हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। हम उसके ग्रेस में रेस्ट करेंगे, हम उसके ग्रेस में उसके अनुग्रह में विश्राम पाएंगे। हालेलुया। रोमियो 3:24 में लिखा हुआ है कि हम जस्टिफाइड हैं फ्रीली बाय हिज ग्रेस। उसके अनुग्रह के द्वारा हम फ्रीली जस्टिफाइड है, यानी हम धर्मी ठहराया गया है मुफ्त में। इसलिए ना घमंड करने की कोई जगह है, ना डरने की कोई जगह है कि कोई भी मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु मसीह मुझको धर्मी ठहराया है। और डरने की भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार के, चाहे वो मनुष्यों का डर हो, चाहे किसी भी बात का, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना, हमने प्रभु को नहीं। हालेलुया। प्रभु ने हमको चुना, हमने प्रभु को नहीं। प्रभु ने पहला प्रेम का हाथ बढ़ाया। सब कुछ शुरुआत यीशु मसीह ने स्वयं किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में कभी ऐसी बातें आती है कि मुझसे ये गलती हो जाती है, मुझसे वो गलती हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह नाराज हो गया, तो यीशु मसीह आपसे नाराज कभी नहीं है। यीशु मसीह आपसे कभी परेशान भी नहीं होने वाला, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत लोगों को हैंडल किया है। हमारे जैसी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, हमसे बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, और बहुत लोगों को हैंडल किया। प्रभु हमको भी हैंडल करेगा। और हम ऑर्डिनरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हम ऑर्डिनरी नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, हम मामूली लोग नहीं हैं। तो प्रभु हमारी बातों को भी ईजिली हैंडल कर लेगा, और ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा धर्मी हैं, मुक्त किए गए श्रापों से, बंधनों से, एडिक्शन से। तो मैं आपको ये कहता हूँ, हमको प्रभु बचाता है हमारे शत्रुओं से, और उनको हमारे चरणों की चौकी कर देता। मतलब आइए हम जाने चरणों की चौकी है क्या। चरणों की चौकी मतलब एक निचले स्तर का एक स्टूल होता है,
जिस पर हम अपने पाँव को रखते हैं। जब हम बैठते हैं किसी चेयर पे तो उसको हम अपने पाँव पे रख के नीचे रखते हैं ताकि हम पाँव को रेस्ट करें, पाँव ज़मीन से टच ना हो। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया था। परमेश्वर ने शैतान को, जो सांप के रूप में आया था शुरुआत में, उसको श्राप दिया था कि वो रेंगेगा ज़मीन में और धूल को खाएगा, है ना। तो प्रभु हमको एक जो स्टूल दिया है, एक निचले दर्जे की स्टूल जिस पे हम पाँव रखते हैं, उस पाँव तक में वो डस नहीं सकता और शत्रु सब चरणों की चौकी के आसपास रहेंगे और उसी पे हम राज भी करेंगे। वो आसपास होंगे लेकिन हम उसके मध्य में राज करेंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा हम कैसे राज्य करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा राज्य करेंगे, पर कैसे, ये भी मैं आपको बताऊं। तो फुटस्टूल जो होता है, एक लो स्टूल, इससे और हमारे पाँव को हम उसमें रेस्ट करते हैं। रेस्ट का मतलब विश्राम, विश्राम का मतलब जहाँ पर हम किसी प्रकार की बातों से तंग नहीं होते, चिंता मुक्त होते हैं और हमको डर नहीं लगता। जैसे मान लीजिए हम एक नदी के बगल में बैठे और एंजॉय कर रहे हैं और हम अपना पाँव पानी में डाले हुए, हमको नहीं पता पानी में आसपास क्या है ना। हम बैठे भी और देख भी रहे यहाँ वहाँ बिना रेस्ट के, बिना चिंता करते हुए। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास बैठे हुए हैं, यीशु मसीह में विश्राम करते हैं और हम स्टूल में हमने अपना पाँव रखा हुआ है, तो हम बेफिक्रे रह सकते कि यीशु मसीह हमारे शत्रुओं को हमारे पाँव को छूने भी नहीं देगा, हमको छोड़िए हमारे पाँव तक को छूने नहीं देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह में यीशु मसीह की धार्मिकता में विश्राम करते उसके अनुग्रह के द्वारा, तो यीशु मसीह हम अपने पाँव को विश्राम देते, हमारे शत्रुओं के ऊपर हमारा पाँव रहता और वो हमारे लिए चरणों की चौकी बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये सब किसके द्वारा होता है? ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होता है, क्योंकि यीशु मसीह जब बोलता है विश्राम करो मेरे दाहिने तरफ, यानी कि मेरी धार्मिकता में विश्राम करो, क्योंकि वहाँ पर फेवर है, वहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता। अपनी धार्मिकता से हम इन पे जीत नहीं सकते, हमें चाहिए परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन, हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता में राज करते उसके अनुग्रह के द्वारा हम जीतते हैं। तो ये वचन जो है राजा दाऊद ने भजन संहिता 110 के 1 में कहा है, और वो ये सेम वचन आप उसको पढ़ सकते हैं। तो वहां पर किस बारे में कहा? वहां पर एक माइटी सेप्टर के बारे में कहा, एक राजदंड के बारे में कहा। यूजुअली आपने देखा होगा मेरे प्रियो कि जब कोई राजा की फोटो हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राजा बैठा है और एक राजदंड उसके पास है, एक राजदंड उसके पास ऐसा रखा हुआ। वो राजदंड यीशु मसीह के वे में देखें तो वो है एक माइटी सेप्टर, एक सामर्थी राजदंड, और उसका नाम क्या है मालूम? यीशु मसीह की धार्मिकता। हालेलुया। और प्रभु ने क्यों हमको यीशु मसीह की धार्मिकता दिया? क्योंकि यीशु मसीह हमको राजा बुलाता, यीशु मसीह हमको याजक बुलाता है। और जब यीशु मसीह हमको राजा बुलाता, जब यीशु मसीह हमको याजक बुलाता, इसका मतलब यीशु मसीह हमको राज करने के लिए बुलाता है। और राज प्रभु चाहता कि हम यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा करें, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता के द्वारा ही राज कर पाएंगे, अपनी धार्मिकता के द्वारा नहीं। तो राइटियसनेस ऑफ क्राइस्ट इज अ माइटी सेप्टर ऑफ ज़ायन। जो यीशु मसीह की धार्मिकता है वो एक सामर्थी राजदंड है सिय्योन पर्वत का, यानी कि जहां पर ग्रेस रेस्ट करता है। उपजाऊ जमीन पे ही तो हम फसल उगाते हैं ना मेरे प्रियो, बंजर जमीन में फसल उगने वाली नहीं है। तो अनुग्रह के जमीन में, फेवर के जमीन में ही हमको परमेश्वर की धार्मिकता दिखती, जो ये दिखाता है कि कुछ भी हमारा कमाया हुआ बिल्कुल नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, और हम आशीषित है, ब्लेस्ड ग्राउंड में, ना कि ब्लेस्ड और कस्ट। ब्लेस्ड और कस्ट वो दूसरी चीज है, लॉ से रिलेटेड। हम सिर्फ ब्लेस्ड है। हालेलुया। और ये सामर्थी राजदंड हमको मिला है सिंपली कि हम अपने शत्रुओं के ऊपर राज्य करो। हालेलुया। देखिए अलग अलग प्रकार के शत्रु हैं
अलग अलग लोगों के लिए। तो उन लोगों पे, तो उन पे राज करने के लिए मीन्स तो उन पे राज करने के लिए हमको कैसे हम उन पे राज करेंगे, हालेलुया, कैसे हम उन पे राज करेंगे। तो हम देखते आगे कि शत्रु हमारे चरणों की चौकी है, यानी हम उसके ऊपर है, इतना तो हम जानते हैं। फिर हमको ये बार बार सोचना है, रूल इन द मिडस्ट ऑफ योर एनिमीज, राज करो अपने शत्रुओं के मध्य में, राज करो अपने शत्रुओं के मध्य में, राज करो अपने शत्रुओं के मध्य में। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। ये मैं हालेलुया, हम सभी से जीत जाएंगे, चाहे वो इंसान हो चाहे दुष्ट आत्मा है। रूल करना है हमको शत्रुओं के मध्य में। कैसे हम करेंगे? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स मानसिक हो सकती, शारीरिक हो सकती, भावनात्मक हो सकती, भौतिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है। तो रूल का मतलब है आधिकारिक। रूल का मतलब क्या होता है कि हम रूल करें, को उसका मतलब क्या होता है? प्रभु के अनुग्रह में हम रूल करते। रूल का मतलब क्या है कि आधिकारिक रूप से रूल करना और एक प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। जैसे डॉक्टर लोग हमको एक दवाइयाँ लिख के देते, उस प्रकार से एक प्रिस्क्राइब्ड कंडक्ट होता है कि ये से ऐसा करना, ऐसे से ऐसे रूल करना, ऐसे से ऐसे रूल करना। कि हमको कैसे रूल करना? प्रभु की धार्मिकता के द्वारा, अपने तरीके से नहीं, प्रभु की धार्मिकता के द्वारा। आमीन, हालेलुया। रूल का मतलब होता है क्योंकि हम देखें तो यही एक ही वो सामर्थ्यशाली हथियार है जिसके द्वारा शत्रु हमारे जीवन में हारते हैं। शत्रु स्पेशली बीमारी, स्पेशली हर प्रकार की नग्नता, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन से हारने लगती है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता यो रिवील होती है हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया, जिसके द्वारा हम राज करते हैं। और वो बहुत सामर्थ्यशाली सेप्टर है। प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा, और हमको राजा और याजक बना दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। And hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever। आमीन। परमेश्वर ने हमको राजा बना दिया और याजक बना दिया, और हमको तरीका भी बता दिया कि हमको राज कैसे करना। मैं आपको बताना चाहता, जो बात बताना चाह रहा था कि हम कैसे राज करेंगे, वो यही है, प्रभु की धार्मिकता के जरिए। यही है वो माइटी सेप्टर, माइटी सेप्टर। हालेलुया। यशायाह 32 और उसके 1 में लिखा है कि एक राजा राज्य करेगा धार्मिकता में। कौन सी धार्मिकता? यीशु मसीह की धार्मिकता। हालेलुया। जो हमने अभी प्रकाशित वाक्य 1:6 में पढ़ा है कि प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया है और हमको याजक ठहराया है। तो एक राजा राज्य करेगा अपने धार्मिकता के जरिए, और हमको एक ही धार्मिकता पे फोकस करना। तब होगा क्या? तब हम देखते हैं आगे कि जब हम ऐसे राज्य करेंगे तो जो मूर्ख है वो फिर भला व्यक्ति नहीं कहलाएगा, और स्काउंड्रल जो है वो ऑनरेबल नहीं कहलाएगा। स्काउंड्रल यानी जो बातों को गढ़ता, गलत प्लानिंग बनाता अच्छे व्यक्ति के अगेंस्ट में, ये सब सम्माननीय नहीं कहलाएंगे। ना तो मूर्ख इंसान सम्माननीय कहलाएगा, ना तो एक खराब व्यक्ति, या कहें एक दुष्ट व्यक्ति। हालेलुया। नोवा के समय भी, नोवा भी जो है अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। अब्राहम भी कई बार शत्रुओं से उसकी भिड़त हो चुकी है, लेकिन अपने शत्रुओं के ऊपर उसने रूल किया है। परमेश्वर ने उसको संभाला, दोनों को, नोवा अब्राहम को, और परमेश्वर ने उनको लज्जित नहीं होने दिया। तो हमको भी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि ये प्रभु के धर्मी ठहराए हुए लोग थे, वो भी जब प्रभु नहीं था, यीशु मसीह नहीं था। अब जब यीशु मसीह आ गया तो हम यीशु मसीह की धार्मिकता में ही तो हैं, तो हम रूल क्यों ना करेंगे? हालेलुया। आमीन। तो क्योंकि हम धर्मी, हम यीशु मसीह के थ्रू राज्य करेंगे, हमारे शत्रुओं के मिड्स में राज्य करेंगे, बस। हालेलुया। तो हमको प्रभु में विश्राम करते रहना, जब तक प्रभु हमारे
शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी ना कर दे और हम अपने शत्रु पर राज्य ना करने लगे। प्रभु करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना अनटिल। प्रभु हमारे शत्रु को हमारे चरणों की चौकी बना देगा और हम राज करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु में आपने आज आनंद मनाया होगा और प्रभु आपको आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए मेरे प्रियो। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह, सुनने वालों पर उड़ेले, इनको चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक दीजिए, बुजुओं को तोड़ दीजिए और हर प्रकार की एडिक्शन से निकल जा। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, फेवर पे फेवर दीजिए प्रभु सुनने वालों पर। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। हर प्रकार की नग्नता समाप्त हो, हर प्रकार की गरीबी, बीमारी, एड्स, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी यीशु मसीह के नाम से जाने पाए और हमारे हृदयों को आप अपना नया बल प्रदान करें। सारी चिंताएं हमारी आप ले ले यीशु मसीह, और अनुग्रह पर अनुग्रह हमको और हमारे परिवार को निरंतर देते रहे मेरे प्रभु। आप जबलपुर, मध्य प्रदेश, इंडिया पर आपकी बहुतायत की आशीष हो। आइडोलेट्री को आप उखाड़ फेंके अब्बा पिता। क्रिसमस सीजन हम सब के लिए बहुतायत की आशीष का सीजन हो। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।